किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं वो है मेरे मित्र अजय जुगरान की लिखी हुई कहानी देवी राजराजेश्वरी को न डूबने देना की अगली कड़ी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोदी सिराई से देहरादून वापसी की यात्रा गंभीर लेकिन आरामजनक थी। पंडित जी आंखें बंद किए और मंत्र बुदबुदाते माला जपते मूर्तिबद्ध बैठ गए। न शैलू न ही सच्चू ज्यादा कुछ भी बोला, लेकिन दोनों को एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जीप के ऊपर राजराजेश्वरी देवी की मूर्ति वाली पालकी और नीचे सतह का गुरुत्वाकर्षण इतनी अच्छी तरह संरेखित था कि लग रहा था कि जीप चुंबकीय पटरियों पर फिसल कर चल रही थी और इसलिए सड़क के गड्ढों आदि से उन्हें जरा भी परेशानी नहीं हो रही थी। देहरादून में देवी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों को सच्चू द्वारा उनकी प्रगति की सूचना रुक रुक कर मोबाइल पर प्रसारित की जा रही थी। कुछ ही घंटों में उनकी जीप प्रतीक्षा कर रहे लोगों तक पहुंच गई। इन लोगों ने देवी मूर्ति बचाव दल का कई मालाओं, आलिंगनों और माथे पर चुंबनों के साथ स्वागत किया और जय देवी राजराजेश्वरी और देवी राजराजेश्वरी की जय के रोंगटे खड़े कर देने वाले नारे लगाए। कुछ भक्तगण अपने साफ सुथरे कपड़ों की परवाह किए बिना सूखी धूल भरी जमीन पर जीप की ओर हाथ जोड़कर लेट गए। कुछ ने देवी की पालकी को छुआ और बच्चों की तरह अपनी देवी मां का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंसू बहा रोने लगे और कुछ ने ढोल दमाऊ और मसक बाजा की धुनों पर आगे पीछे घूमते हुए एक छोटे से घेरे में नृत्य किया। थोड़ी देर में ये सारा उत्साह एक जुलूस में बदल गया, जिसमें जीप पर सवार राजराजेश्वरी देवी की मूर्ति को उनके भक्तों द्वारा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अस्थायी पुनर्वास मंदिर तक ले जाया गया। जैसे ही वे इस मंदिर के पास पहुंचे, देवी की पालकी को जीप की छत से उतार मंत्रोच्चार करते हुए एक पुजारी के नेतृत्व में गोदी सिराई के कुछ बुजुर्गों के कंधों पर रख दिया गया। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह द्वार के सामने एक नंदी मूर्ति का अभिषेक कर रहा था, जो इस बात का संकेत था कि मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थापित हो गया था। कुल मिला के ये स्पष्ट था कि इस मंदिर पर गोदी सिराई के पड़ोसी गांव बारन से आए कुछ शिव उपासक विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब राजराजेश्वरी देवी का जुलूस मंदिर की सीढ़ियों पर इन शिव उपासकों के आमने सामने आया और एक गतिरोध शुरू हो गया। सौभाग्य से दोनों गांवों के कुछ परिवारों के बीच सदियों पुराने वैवाहिक संबंध रहे थे। इस बात ने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक समूह के नेताओं के पिछले कुछ अनुचित आचरण को लेकर कुछ कटाक्ष और तानेबाजी के साथ हल्की धक्का मुक्की के अलावा गर्माती बहस शारीरिक रूप से और अधिक आक्रामक नहीं हुई, लेकिन कुछ बढ़ते तनाव के साथ गतिरोध फिर भी जारी रहा। बारन गांव के शिव उपासकों ने देवी की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश देने से मना कर दिया। उन्हें स्वयंभू वार्ताकारों ने याद दिलाया कि देवी शक्ति का एक रूप हैं, शिव की पत्नी हैं और उनके साथ रहने की पूरी हकदार हैं। मानो इसी बात को समझाने के लिए देवी की ऊर्जा वहां उसके कुछ भक्तों में प्रविष्ट हो गई और उन्होंने एक उन्मादी नृत्य शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोग डरे और कुछ आश्चर्यचकित हो गए। प्रत्येक नर्तक को जस तस क्षमा याचना, प्रार्थना और प्रसाद से संतुष्ट और शांत किया गया। फिर भी भीड़ में छिपे एक उद्दंडी ने देवी की मूर्ति की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया और कहा कि उसे देवी की शक्तियों पर भी संदेह था, क्योंकि वो अपने भक्तों की पैतृक भूमि को जलमग्न होने से रोक नहीं पाई। चूंकि ये उपरोक्त तर्क शिवजी पर भी समान रूप से लागू होता था,
सबके सामने खड़े हो अपनी बात कहने के लिए बुलाए जाने पर दैवीय प्रकोप के डर से ये व्यक्ति भीड़ से बाहर नहीं निकला। समाधान की तलाश में किसी भले आदमी ने तर्क दिया कि कोई भी मनुष्य शिव और शक्ति की दिव्य जोड़ी को गंभीर परिणामों के जोखिम उठाए बिन अलग नहीं कर सकता। इस तर्क ने गतिरोध को कुछ कम किया और इस अवसर का उपयोग मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति के लिए अस्थायी निवास तय करने के लिए किया गया। बदले में गोदी सिराई के बुजुर्गों ने आगामी नवरात्रि के दौरान उसकी मूर्ति को एक नए मंदिर में स्थानांतरित करने का वादा किया। आगामी नवरात्रि के पहले दिन राजराजेश्वरी देवी की मूर्ति को शिव मंदिर से निकाल पालकी में रखा गया। ढोल दमाऊ और मशक बाजा बजाने वालों के साथ जुलूस के रूप में उसे उसके नए स्थायी निवास तक ले जाया गया। जैसे ही बूढ़े पुजारी ने उस मूर्ति में प्राण फूंकने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की रस्में पूरी की, एक चमकती हुई हिरनी जैसी आंख वाली छोटी लड़की खुले लंबे काले बालों के साथ सुनहरे किनारों वाली चमकदार लाल पहाड़ी पोशाक में अभिषेक कक्ष में दाखिल हुई। उसकी सौम्य आभा को देखकर प्रार्थना करते हुए भक्तों ने हाथ जोड़कर उसके लिए रास्ता बनाया और उसकी छवि से मंत्रमुग्ध हो उसके पीछे एक अर्धवृत्त बना खड़े हो गए। उस लड़की ने सीधे सामने जा देवी की मूर्ति की ओर मुख किया और पुजारी को वहां भक्तों द्वारा दान की गई कई ओढ़नियों में से एक ओढ़नी देने का इशारा किया। पुजारी ने उसे एक सुंदर ओढ़नी दी, जिसे ओढ़ उसने आशीर्वाद की भंगिमा में अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली से निकलती चमक के सामने अपनी आंखें एक पल से ज्यादा खुली रखने में असमर्थ पुजारी ने अपनी उम्र और कमजोरी को झुठलाते हुए अति जोश के साथ शंख बजाना शुरू कर दिया। जब वो आंख बंद कर बहुत देर तक ऐसा करता रहा तो भक्तों ने उसका अनुसरण किया और हाथ जोड़कर सामूहिक प्रार्थना में लीन हो गए। जब शंख का बजना अंततः शांत हुआ तो सभी ने अपनी आंखें खोली और उस लड़की की दिशा में देखा। वो कहीं नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने देखा कि उस लड़की ने पुजारी से जो ओढ़नी लेकर पहनी थी वो अब देवी की मूर्ति को सुशोभित कर रही थी। इस बात से भक्तों को ये अनुभूति हुई कि उस लड़की के देवी की मूर्ति में विलीन होने से उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा पूर्ण फलित हो गई। इस चमत्कार के बाद टिहरी बांध के कारण विस्थापित हो दून घाटी में बसे लोग धीरे धीरे बहुत समृद्धि हासिल कर रहे हैं। इस बीच गोदी सिराई में राजराजेश्वरी देवी के जलमग्न हो चुके मंदिर के ऊपर सुनहरे किनारों वाला लाल त्रिकोणीय झंडा अभी भी लहरा रहा है। भक्तगण अब चौड़ी हो चुकी उस सर्पीली सड़क से इसे नमन करते हैं, जिससे शैलू और सच्चू देवी की मूर्ति को दून घाटी में लाए थे। उन्हें बहुत खुशी होती है कि दूर दूर तक सब कुछ डुबा देने वाली टिहरी बांध की झील कभी भी उनके मंदिर के शिखर पर लहराते झंडे तक नहीं पहुंच पाई। इधर ये बिल्कुल कोई किंवदंती नहीं है कि बड़ी बड़ी मूंछों वाले दो मल्लाह हर नवरात्रि के पहले दिन नाव से राजराजेश्वरी देवी मंदिर के शिखर तक पहुंच वहां लहराते पुराने झंडे को नए झंडे से बदल देते हैं और फिर गोता लगा जलमग्न मंदिर के द्वारपालों के रूप में अपना कर्तव्य निभाने को स्थिर कछुओं की पीठ पर संतुलित सावधान खड़े हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे देवी राजराजेश्वरी को न डूबने देना कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, आशा है आपको अजय जुगरान की लिखी ये रचना पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें अपनी अगली प्रस्तुति को और अधिक रोचक बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।
कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।